पढ़ना है त्रिभुज, लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे तो इनकी हम परिभाषाओं को पढ़ने का काम किया था। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम प्रश्नावली के प्रश्न पढ़ेंगे। जो हम लोग परिभाषा पढ़े थे उनका प्रयोग हम करेंगे कहाँ, कैसे करेंगे। ठीक है, उनको हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे प्रश्नावली 6.1, इसमें केवल एक और प्रश्नावली है 6.2, उनको पढ़ेंगे। तो पहले वो बाद में पढ़ेंगे। अब तक जितना हमने परिभाषा और कोण के प्रकार, ठीक है, रेखा कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, ये सब हम लोग पढ़े थे, जो उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, दैनिक जीवन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.1 का जो पहला प्रश्न है बाबू, आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि इस चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी एक रेखा है और एक सी डी रेखा है। चलो इसको हटा दे रहे हैं, एक सी डी रेखा है। दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखा देखो ओ पर काटने का काम की है। पुनः कह रहा है कि अगर ए ओ सी, इसमें ढूंढो ए ओ सी, कोण ए ओ सी, यह कोण हो गया, और प्लस है बी ओ ई तो दिख नहीं रहा है, तो इस बनाया था ऐसे ई, तो बी ओ ई यानी यह कोण। तो दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो 70 अंश, मतलब इनको और इनको जोड़ा गया तो 70 अंश है। ठीक है, तो कह रहा कि अगर बी ओ डी का मान, बी ओ डी इसका मान देखो 40 दे दिया है, यहाँ लिख देंगे 40 अंश। तो बी ओ ई का मान अकेले इसका मान बताना है। ठीक है, और पुनः सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण, सी ओ ई का मतलब इसको छोड़कर 360 में अगर इसके मान को हम घटा दें तो प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा। अब पता नहीं कि इसका मान कितना है, पहले हम तो उसका मान निकालेंगे, तब ना 360 में इसकी वैल्यू घटाएंगे, तब ना पीछे का पूरा कोण मिलेगा। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हारता वही है जो लड़ता नहीं है। ठीक है, तो आप हार जीत को बात की बात है, यानी प्रश्न सॉल्व होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है। पहले हम प्रयास करके देखें कि ये हमारे मान का है कि नहीं है, ऐसा जुनून आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले बाबू इनके पास चलते हैं। अगर ए बी रेखा है तो ए बी के एक साइड में इस पूरे का मान कितना होना चाहिए, 100। गुड, बहुत अच्छा। तो हम लिखेंगे चित्र से। तो देखो ए ओ सी प्लस सी ओ ई और एक है ई ओ बी, अच्छा बी ओ ई। तो इन सबको जोड़ने पर 180 हो जाना चाहिए ना। रैखिक का युग्म कोण नहीं लिखेंगे, रैखिक कोण केवल लिखेंगे। अब दुइये कोण को जोड़ने पर नहीं ना हो रहा है, वहाँ तक 3 कोण जुड़ रहे हैं तब ना 180 बन रहा है बाबू। तो देखो अब देखो ऑलरेडी प्रश्न में आपको दिया है ए ओ सी और बी ओ ई का मान 70 अंश है। हाँ, तो अगर इसको छोड़ दे केवल, तो इनको और इनको जोड़ने पर 70 अंश है ना। तो आप 70 प्लस इनको लिख लो सी ओ ई बराबर 180। ठीक है, यानी इनको जोड़ने पर 70 है, तो इनको छोड़ दिया गया, इन दोनों के स्थान पर हमने 70 रख दिया। तो सी ओ ई का वैल्यू जो होगी 180 माइनस 70, हमने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमको अब देखो कितना मिल रहा है, तो सी ओ ई का मान 110। अब देखो बाबू अकेले यह जो है 110 डिग्री का है, 110 अंश का है। ठीक है, अब आ जाओ, अगर देखा जाए इसका मान कितना है, 40 है। अब एक पल के लिए आप देखिएगा, हमको इसका मान पूछा गया है, इसका मान अब बताओ। कह रहा है कि इसका मान बताइएगा, बी ओ ई का मान बताइएगा। प्रश्न में देखो बी ओ ई का मान पूछ रहा है, तो ध्यान दो, पहले बोलना नहीं है, पहले समझना है। अगर एक पल के लिए इस लाइन को मिटा दे तो सी डी रेखा पर यह पूरा 180 होगा ना।
तो लिखेंगे रेखा CD पर, ठीक है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो अब जोड़ो COE प्लस BOE प्लस BOD बराबर 180, ठीक है। तो इनका मान तो हमको पता है, COE का मान पता है 110 है, और केवल BOE का मान नहीं पता है, इसका तो निकालना है। इनका पता है आपको 40 है। देखो BOD का मान 40 दिया हुआ है, तो A बराबर 180। तो 110 और 40 जोड़ लो, 150 प्लस BOE इक्वल टू 180। तो BOE का मान कितना हो गया, 180 में 150 माइनस कर दिए, तो BOE का मान हमको मिल गया। BOE का मान हो गया 30 अंश, इसका मान मिल गया 30 अंश। अब आ जाइए, लिखा है कि प्रतिवर्ती कोण बताइएगा। किसका प्रतिवर्ती? तो कोण COE का लिखो यहाँ यार, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। तो आप देखो बाबू, COE का मान निकालना है ना, तो आप 360 में इतना कम कर दो, क्योंकि COE है ना है, तो ये अंदर वाला भाग, इस पूरे पीछे का मान हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा तो 360 है एक चक्कर का मतलब, तो इसमें इतना कम कर दो, 110 कम कर दो, तो कितना बच रहा है 0.5 250। COE का प्रतिवर्ती कोण मिल गया 250। इस तरीका से प्रश्न को सॉल्व करोगे तब आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये आपका सलूशन हो गया। अगले प्रश्न में देखते हैं। चित्र में XY और यमयन, तो देखो XY और एक यमयन दो रेखाएं हैं जो दोनों एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद किए हैं, मतलब काट रही हैं। उन्होंने कह रहा है POY, एक परपेंडिकुलर लाइन ले लिया है PO जो 90 अंश का कोण बनाता है। तो कह रहा है कि अगर A संबंध B के मान 2 संबंध 3 है, यहाँ पर फोटो में दिख रहा है A और B का अनुपात 2 संबंध 3 है, तो C का मान बताना, मतलब इस कोण का मान बताना है, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है ध्यान दो। तो ये बताओ, ऑलरेडी ये 90 हो गया, तो अगर ये एक रेखा है क्षैतिज, तो इसके इस किनारे तो 180 होना चाहिए ना। तो यहाँ से इस रेखा के ऊपर 180 ना कोण होना चाहिए, तो ये में से इतना 90 है, तो करें मतलब हो गया इतना कोण कितना होना चाहिए 90। गुड, आप आ जाइए। जबकि यहाँ पर आ जाओ बाबू, यहाँ लिखेंगे दिया है A संबंध B बराबर 2 संबंध 3, तो A का मान है 2x और B का मान 3x, ठीक है। तो अगर हम A प्लस B करते हैं तो 90 होगा। यहाँ देखो फोटो में, अगर आधा 90 है तो इधर आधा 90 होगा। तो A का मान 2x और B का मान 3x बराबर 90। तो 3 2 5x बराबर 90 हो गया। तो x के मान 90 माइनस बट्टे में 5 हो जाएगा, 5 डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू 18 5 90 होता है, तो 5 से 90 18 राउंड में विभाजित हो जाएंगे। तो अब देखो बाबू, अब बताओ A का मान यहाँ पर 2x लिखा गया था, तो 2 और x के यहीं पर 18, तो 18 दूनी 36 अंश A का मान, और B का मान 3x ना है, तो 3 गुणे 18, 18 तिहाई 54, ठीक है। तो 54 अंश का B का मान 54 अंश है। अब आ जाओ, यदि रेखा यमयन पर देखें, यमयन पर, तो यमयन ना है, तो यमयन के इस साइड अगर ये देखें तो इतना कोण जो है 180 होगा, तो इतना के बीच में B और C ना आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो B प्लस C बराबर 180। अब B का मान तुमको मिल ही गया है 54,
प्लस सी इक्वल टू 180, तो सी का मान 180 माइनस 54, पक्षांतर कर दिए तो सी का मान कितना हो गया बाबू? 10 में 4 6, 7 में 5 2 1, 126 अंश। इस तरीक़ा से हमको सी का मान प्राप्त हो गया। प्रश्न में लिखा गया था कि सी का मान ज्ञात करिए, तो सी के भी। तो प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि चित्र को देखिए, चित्र एक दिया रहेगा आपको, हो सकता है अगर एग्जाम में अगर प्रश्न आते हैं तो कह रहा है पी क्यू आर, कोण है, देखो पी क्यू आर यहाँ एक कोण है और पी आर क्यू एक कोण ये है, तो दोनों कोण बराबर है, यहाँ पर दिया है बराबर, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि आप सिद्ध करो कि पी क्यू एस यानी बाहर का कोण और पी आर टी इस बाहर का कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो आ जाइए, बहुत बढ़िया, तो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं बाबू। अभी बताओ एक पल के लिए, अगर केवल हम यहाँ की बात करें तो टोटल कितने अंश का कोण है? गुड है ना। तो आओ लिखेंगे चित्र से, जो ज़रूरत पड़ेगा इसमें से हम इनको पकड़ लेंगे, वो तो देवे किया है बोर्ड पर ही है। तो हम ही जानते हैं कि अगर यहाँ की बात करें तो टोटल 180 होगा, मतलब यस क्यू पी, अच्छा लिख सकते हो पी क्यू एस और कौन जोड़ेंगे? पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर का मान 180 ना है। गुड, अब आ जाओ आर के पास, तो यहाँ अगर ये देखे तो ये तो 180 होगा, तो अगर वो भी 180 हो रहे हैं तो अब इनको भी जब हम ऐड करेंगे, मतलब इनको, तो देखो पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू 180 हो गया। हाँ, तो दोनों अगर देखो इधर एक साइड 180 है, ये बराबर है, तो ये अभी तो साइड बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको लिखना होगा समीकरण 1 2 से, यानी यह लोग बराबर हैं तो यह भी बराबर होगा। तो देखो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ठीक है, बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी, मतलब पहले हम इनको लिखे हैं, अब बराबर करके इनको लिखे हैं। अब देखो कौन बराबर दिया था प्रश्न में, यह ना, तो उनके पास चलते हैं बाबू। देखो पी क्यू आर, तो पी क्यू यहाँ है पी क्यू आर, ठीक है, पहले इसको उतार लो, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर किसके बराबर है? पी आर क्यू के ना, तो हम पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू रख दिए, कोई दिक्कत? बराबर है, तो नाम चेंज कर सकते हो। इनको जैसे है वैसे नोट कर लो, इनमें कोई परेशानी मतलब चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब दोनों साइड में देखो एक जैसा क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है, तो जब एक जैसा है तो कट जाएंगे। मान लो इसको इधर ले जाते तो निगेटिव होता ना, तो जो बच गया यही सिद्ध करना था, पी आर टी सिद्ध हो गया। देखो हमको दिखाना था ना कि बराबर होना चाहिए, सिद्ध करो। तो पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस, तो हमारे पास पी क्यू एस, पी आर टी तो पी आर टी, सिद्ध हो गया, यही आंसर अब हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। एक बार और देखो, कोई बात नहीं, हमने प्रश्न पहले पढ़ेंगे और चित्र दिया रहेगा, तो चित्र में कह रहा है कि पी आर क्यू के बराबर है। देखो पी पहले ही मिटा दे रहे हैं, हम बनाए हैं ना, पी क्यू आर अंदर के भाग पी आर क्यू के बराबर है, ठीक है। तो ये बताओ, ये दोनों पॉइंट एक रेखा पर न स्थित हैं, तो यह किस पर है? तो यहाँ क्यू पर। तो अगर हम अंदर का कोण और बाहर के कोण जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 180। तो हमने इसको और इसको जोड़ा, जो देखो यहाँ लिखे हैं पी क्यू एस बाहर का और पी क्यू आर अंदर का, प्लस किए ना, अब बराबर 180 रैखिक कोण है। और उसके बाद जब आर की बात हुई है
तो पी आर क्यू और पी आर टी नीचे लिखे हैं ना, तो इनका भी मान 180। तो समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि दोनों में बराबर 180 दिया हुआ है। अगर बराबर के इस साइड का भाग अगर बराबर है तो ये दोनों बराबर के इस साइड का भाग भी तो बराबर होगा ना। हाँ, बराबर होगा कि नहीं होगा? बात समझो, अगर राजू के पास 100 रुपया है और रीना के पास भी 100 रुपये है, राजू और रीना धन के मामले में बराबर होंगे। पैसे की अगर धन संपत्ति की बात करेंगे ना तो दोनों सेम है, यानी आप लिख सकते हो राजू इक्वल टू रीना। केवल धन के हम तो यहाँ कोण की बात हम कर रहे थे ना, तो कोण के आधार पर अगर यह बराबर है तो ये पार्ट भी बराबर। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे, चौथे प्रश्न में देखेंगे। चौथे प्रश्न में सीधा बैठ जाओ। प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं बाबू कि x + y और w + z इक्वल है। मतलब एक कोण इसमें मतलब चित्र बना हुआ है, तो चित्र में देखिए x, y, z और w 4 कोण दिए गए हैं। तो इनमें बताया गया है कि ये जो कोण है ना, तो इसमें से x और y कोण, x और y और w और z सेम है, इक्वल हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या, ए ओ बी। देखो ए यहाँ ए है, ओ है और ए बी है, ए ओ बी है जो सीधा वाला दिख रहा है, लेकिन वो तो नहीं बता पा रहा है ना। वो कह रहा है कि प्रश्न के मुताबिक कि बताओ कि यह एक सीधा रेखा है, सरल रेखा है। तो सरल रेखा के लिए बताया गया था कि अगर एक मतलब एक साइड का कोण जो होता है क्या होता है, 180 होता है। अगर या तो हम लोग x और y को जोड़े तो 180 हो जाए, ना तो z और w को जोड़े तो 180 हो जाए, तब आप कहेंगे कि यह एक सीधी रेखा है, क्योंकि एक सीधा रेखा की एक तरफ 180 का कोण बनता है। तो अगर इसके AB का इस साइड का कोण है XY और इस साइड का कोण है YW और Z, अगर इनका योग मतलब कोनो दूगो का मतलब x और y का योग 180 हो जाए, ना तो w और z का योग 180 हो जाए, तब हम कहेंगे क्या कहेंगे कि ये एक रेखा बनाता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, आ जाओ। आपको दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, x + y = w + z, यह दिया हुआ है। हाँ, अब आओ थोड़ा सा, जबकि आप जानते हैं ना कि अगर ये सेंटर हो तो इस चारों को जोड़ेंगे तो कुल कितने अंश का कोण बनेगा, 360, ठीक है। एक चक्कर लगा दोगे तो 360। तो जोड़ लो बाबू, x + y + z + w = 360। x, y, z और w एक चक्कर हो गया 360। तो अब देखो इनको एक साथ ऐसे ऐड कर लो। आप चाहो तो x + y है ना, तो इनके भी जगह तो x और y लिख सकते हैं। यहाँ कहा है ना कि x + y w और z के बराबर है, प्लस z के बराबर है। तो आप z और प्लस w के जगह पर x + y रख सकते हो। तो इनके जगह पर बाबू x + y रख देंगे और इधर 360। तो दोनों देखो एक जैसा है ना, हाँ, दुगो हो गया ना जी। अगर ब्रैकेट हटाओगे तो x दुगो x, y दुगो y, आना तो ब्रैकेट रहने दो, इसे आगे 2 लिख दो और x + y लिख दो। मतलब दुगुना ब्रैकेट है x + y और x + y का। तो आप ऐसे 360 लिख देंगे। यह 2 जाकर इसमें क्या कर देगा, भाग करेगा। तो x + y का मान 360/2, तो x + y का मान हो गया 180। अब यह हो गया रैखिक कोण, यानी यह एक रैखिक कोण का मतलब है एक सीधा रेखा का कोण। तो इसका ये मतलब हो गया x और y को जोड़े तो 180 हो गया। तो किस रेखा पर 180 कोण बना रहा है, तो AB रेखा पर।
तो आप लिखेंगे अतः ए ओ बी एक क्या है, हाँ रेखा है, चाहे सीधी या सीधा रेखा है या सरल रेखा है। ठीक है, इस तरीक़ा से प्रश्न नंबर 5, 5वें प्रश्न में एक फिगर दिया हुआ है। तो फिगर में कहा है कि पी क्यू एक लाइन है, रेखा है, जिस पर आर से बिंदु आर से लंब डाला गया है ओ पर, यानी ओ आर परपेंडिकुलर है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो ये बताओ, इधर अगर यह लाइन नहीं खींचे होते तो इधर 90 है, तो यह भी तो 90 होता। तो प्रश्न में कहा है कि ओ एस रेखा जो है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ये 45 थी, 45 हो जाएगा बराबर भाग। ठीक है, तो सिद्ध करने को दिया है कि आर ओ एस मतलब इतना, अगर ये 45 है आर ओ एस, तो इसका मान जो है देखो क्यू ओ एस, यह पूरा ना, इस पूरे में अगर पी ओ एस घटा दें, ठीक है, तो जितना बचेगा उसका आधा के बराबर है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपने पास से, बाद में वो लिखेंगे, पहले ध्यान देना। ये 90 है पूरा, तो यह भी पूरा 90 होगा। आई बाद में कहा गया कि ये बताओ कि यह ओ एस जो है बीचों बीच में है, तो मतलब यह 45 होगा, यह 45 होगा। ठीक है, अब देखना बाबू, तो ये बताओ क्यू ओ एस का मान कितना होगा। क्यू ओ एस का मान 90 + 45 कितना हो गया, 90 + 45 135। 135 में पी ओ एस घटा दो, पी ओ एस घटाना है, मतलब फिर से 45 घटाएंगे 135 से, तो फिर से 90 बचेगा। हाँ, और 90 का जब आधा कर देंगे, देखो ये बट्टे में 2 है ना, तो 90 का आधा करेंगे तो कितना बचेगा, 45। तो देखो आर ओ एस, तो इसमें आर ओ एस 45 ना है, उसी को घुमा कर लिखना है हम लोगों को। क्या बनेगा, आर ओ एस का मान कितना यहाँ है, 45, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, केवल हमने कल्पना किया था कि 45 होगा, कल्पना नहीं। आइए सॉल्व करते हैं बाबू, चित्र से यह लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बाबू, ओ आर जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ओ आर रेखा जो है पी क्यू पर लंब है। अब देखो और दिया है कि पी ओ एस जो है आर ओ एस के बराबर है, पी ओ एस आर ओ एस के बराबर है, मतलब यह दोनों भाग एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अब देखना, जबकि अब आ जाओ बाबू, ये बताओ इतना बराबर इतना होगा कि नहीं होगा, मतलब यह पूरा और यह पूरा सेम है ना, बराबर है ना। अब आ जाइए, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, हमको यही प्रूफ करना है, यही लाइन लाना है। तो देखो हम लिख सकते हैं पी ओ एस आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, इस साइड में आ जाओ, इस साइड में क्या है, कोण कुछ दिख ही नहीं रहा, आर ओ क्यू बराबर 180 कैसे लिखेंगे, हमने ही कहा कि इतना कोण के बराबर है। अरे यार देखो, इधर के 90 है तो इधर भी तो 90 है, तो इसको हम पूरा को जोड़ लें तो मन बराबर लिख दें, इतना प्लस इतना इसी के ना बराबर है। पी ओ एस, देखो पी ओ एस और फिर से आर ओ एस, मतलब इतना चौड़ाई और इतना चौड़ाई जोड़ेंगे तो पूरा हो जा रहा है ना, तो जितना ये उतना ही नहीं है। अब पता नहीं 90 है कि नहीं है, लेकिन वहाँ तो 90 दिखाया है। अब देखो इसके मुताबिक क्यू ओ और क्या लिखा है, क्यू ओ एस। अब क्यू ओ एस देखा जाए
तो QoS मतलब इसमें हमको जोड़ना है ROS। अगर इसमें ध्यान देना बाबू, अगर ROQ में ROS जोड़ लें तो यह इतना बड़ा लाइन हो जाएगा ना, कोण हो जाएगा ना। तो इसमें जोड़ेंगे तो एक साइड में नहीं, दोनों साइड में जोड़ना है। लिखोगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, ROS जोड़ने पर जोड़ लो, क्योंकि हमको इतना प्रूफ करना है। ROS जोड़ना है, किस में जोड़ेंगे, QOR में जोड़ेंगे। फिर से मतलब देखो, कहने का मतलब हम इसी में जोड़ेंगे, जो लिखे हैं ना इधर और इधर, बराबर की इधर भी हम इतना जोड़ेंगे, बराबर की इधर भी इतना जोड़ेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमको QoS न पाना है। तो अभी ये छोटा कोण है, केवल 90 ना है, तो इसमें हम इतना पार्ट जोड़ लेंगे तो हम ऐसे ना पढ़ना शुरू कर देंगे। ये बात है। आओ अब यहाँ पर, तो यहाँ पर POS प्लस ROS, इधर ROQ है ना, तो इसमें क्या जोड़ रहे हैं। अच्छा अभी तो इधर जोड़वे नहीं किए, यानी है उतारे ना है, इसमें जोड़ना है हमको यह ROS लिख दिए। इस साइड में लिखो ROQ में ROS जोड़ लो। ध्यान दो थोड़ा सा, ये बताओ हाई POS रहने दो, हाई दो गो एक जैसा हो गया, तो लिखेंगे 2 कोण ROS। अब यहाँ पर आ जाओ बाबू, इनको एगो नाम देंगे। देखो QOR में ROS जोड़ेंगे, इतना बड़ा ना हो गया, तो क्या नाम देंगे, QoS। चलो SOQ लिख लो, कोई बात नहीं, QoS लिखो चाहे SOQ लिखो, दोनों बात वही है। अब देखो इसको उतारो, Q यानी 2 कोण ROS बराबर SOQ, इसको उधर पक्षांतर कर दो, क्योंकि हमको माइनस दिखाना है ना, तो इनको इधर भेजेंगे तो POS। अब देखो यहाँ 2 ना है, तो 2 इस पक्ष में जाएगा भाग देने के लिए, तो ये हो जाएंगे ROS बराबर 1/2, भाग दे दिया, इनको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, कोण SOQ माइनस POS को क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था, ठीक है। इस तरीक़ा से प्रश्न सॉल्व कर लिए जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 6, छठवें प्रश्न में बाबू दिया है कि एक कोण है XYZ 64 अंश का एक कोण दिया गया है, तो जिसमें कह रहा है कि अगर XY को हम कुछ दूरी तक बढ़ाते हैं, तो पहले एक हम बना लेते हैं। यहाँ देखो एक, यहाँ देखो XYZ, X Y और Z, यानी ऐसे हमने यहाँ Z ले लिया और कहा है ना 64 है, तो यह 64 का कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखो तो कह रहा है कि XY बिंदु को बढ़ाइए, तो XY रेखा ही ना है, तो इनको हम ऐसे करके बढ़ा लिए। कहाँ तक बढ़ाना है बाबू, Z तक। कह रहा है कि YQ ZYP को समद्विभाजित करता है, तो देखो तो इसमें P तो है नहीं और Q भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, बढ़ाया गया तो YQ एक रेखा खींचेंगे हम लोग, YQ यानी बिंदु, एक मतलब हो गया कि Y से हम रेखा कोई खींचेंगे तो YQ हो जाएगा। और ZYP देखो ZY और कोई एक और रहेगा P, तो ZYP को समद्विभाजित करता है। तो एक अगर हम लाइन खींच दें, कितना ही दिया है, यहाँ पर लिखा है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। मिस्टेक हो गया, हमने यहाँ Z दे दिया था, यहाँ पर P लिखना है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है।
एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, प्रश्न में है। तो P तक हमने बढ़ा दिया। अब कह रहे हैं कि वाई क्यू जो है जेड वाई पी को दो बराबर भागों में बट रहा है, तो ऐसे हमने क्यू खींच दिया, वाई क्यू। ठीक है, जेड यहाँ लिख दिए थे, गलत हो गया था क्योंकि जेड तो यहाँ ये है। ठीक है, अब देखो बाबू, प्रश्न कह रहा है कि आपको यह कोण बताना है। कौन कोण बताना है? एक्स वाई क्यू का मान, एक्स वाई क्यू का मान। यह टोटल कितने डिग्री का है? पुनः क्यू वाई पी का मान, इसका प्रतिवर्ती कोण बताना है। तो पहले हम अब देखो, ये बताओ, प्रश्न में कहा था ना कि इतना के बराबर है, क्योंकि कहा है कि यही रेखा ऐसा खींचना कि जो समद्विभाजक करे, दो बराबर भागों में बांटे। तो लिखेंगे दिया है कि पी वाई क्यू जो है जेड वाई क्यू के बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इधर सुनिए हमारी बात। तो देखो, तो ये भाग दिया हुआ है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि यह टोटल जोड़ेंगे ना बाबू तो 180 होगा। तो अगर लिखते हैं पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स बराबर 180। देखो पी वाई क्यू यह लिए, ऐसे वाई क्यू जेड इनको लिए, जेड वाई एक्स इनको लिए। अब देखो ये दोनों बराबर है ना, यहाँ पर लिखा गया ना कि दोनों बराबर है। तो ये बताओ हमको एक्स वाई क्यू का मान बताना है। तो एक्स वाई क्यू का मान, एक्स वाई क्यू का मान बताना है। तो एक काम करते हैं, अभी तो चलो एक काम कर दो, इनको जोड़ लो। तो क्यू वाई जेड को इन्हों के जगह यहाँ पर क्यू वाई जेड रख लो, और इनके भी जगह पर क्यू वाई जेड रखते हैं। ठीक है, इनका मान 64, 180। तो जोड़ोगे तो 2 कोण क्यू वाई जेड और प्लस 64 बराबर 180। तो 2 कोण क्यू वाई जेड बराबर 180 माइनस 64। ठीक है, अगर घटा देते हैं तो 2 कोण क्यू वाई जेड बराबर, देखो 10 में 4 माइनस 6 और 7 में 1 हो गया और ये 1 हो गया, 116 हो गए। अब 2 अगर भाग देता है बाबू तो ये हो जाएगा क्यू वाई जेड का मान हो जाएगा, इनका आधा करेंगे तो 58। ठीक है, 58 डिग्री हो जा रहा है। अब देखो इसका मान 58 हो गया ना, क्यू वाई जेड का मान 64 है, ये है। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक्स वाई क्यू का मान बताओ, एक्स वाई क्यू का मान। तो 64 प्लस 58 को जोड़ लो ना, तो एक्स वाई क्यू का मान हो जाएगा बाबू 8 4 12, 6 5 11 12, तो 122। ठीक है, 8 4 12 को 2, 6 4 6 5 11 1 12 को 2, 122 हो गया। और प्रश्न में कहा गया है प्रतिवर्ती कोण बताओ। किसका बताना है? इनका, क्यू वाई पी का। तो ध्यान दो बाबू, क्यू वाई पी इधर ना है, अगर ये 58 है तो ये तो 58 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आप 360 में 58 को माइनस कर दो, क्योंकि हमको इसका मान नहीं बताना है, हमको पीछे का मान बताना है। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण बताना है। तो 302 हो जाएगा। क्यू वाई पी ये प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, इस तरीक़े से ये सलूशन हो जाएंगे, इनका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।